1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है। हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। वोटिंग के बाद हम दिखाते हैं, ये हमारा 2 दशक से चला आ रहा इंडिया टुडे का सर्वे है। प्लीज ट्रीट इट लाइक दैट। अंजना जी, 1,36,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आज तक चैनल के माध्यम से मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। बोलिए, आप सुनिए मेरी बात। आप कुछ भी आवाज नीचे कीजिए। जब दिख रहा था कि नंबर्स बीजेपी के खिलाफ है, तब आपके प्रवक्ता बड़ी खुश होकर बात कर रहे थे। ये तरीका ठीक नहीं है। मर्यादित भाषा में रहकर आप इस पर टिप्पणी कीजिए, आपको इस पर बहस करनी है, आप कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों, कुछ दिनों में 4 राज्यों में जो चुनाव होने वाली है, उन राज्यों का सर्वे किया गया और उसकी रिपोर्ट को लेकर आज डिबेट चल रही थी। डिबेट में एंकर ने बोला कि मोदी अब तक का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। रिपोर्ट आया है कि बस यह बात सुनकर ही कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा बौखला गए और पूरी डिबेट में बदतमीजी और गाली गलौज करने पे फिर चुके थे। फिर एंकर अंजना ओम कश्यप ने उनकी ऐसी क्लास लगाई कि वो डिबेट में ही रोने लगा। दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिएगा। चलिए मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोग जी, आपको भी सीटों का फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। ये मुझे लगता है कि ये सही बात है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर, नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरह बाजी मार ले जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदीनामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर। 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का। खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है। कम से कम टोटल तो 100 कर लेते हैं। आलोक जी, ये मोदीनामा पढ़ने का एक नया स्टाइल है। इसमें क्लैरिटी ला देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने कहा कि हम कह नहीं सकते। हमने कह नहीं सकते का नंबर स्टेट्स में भी नहीं दिखाया है और इसमें भी नहीं दिखाया है। उसकी वजह यह है, बाकी आप पूरा कर लीजिए। तो चूंकि आप इतना पर्सनल एक्यूजेशंस उन पर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए उसका जवाब देने का, लेकिन आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। देखिए, मुझे लगता है कि जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही, 90 में से आई थी 40। और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? ये हथियाई हुई सरकार है। अरे कहना क्या चाहते हो? इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हथियाई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदीनामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे। क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ये शो है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला गया, बाहें फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदीनामा, मैं फिर कहूंगा, दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं है। वापस आता हूं, जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। आज कितने लोग हैं? 145 करोड़ लोगों में 1,36,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है। ये भारतीय लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से।
ठीक है दर्शकों, आलोक जी, एक अच्छा मिनट, है। देखिए आपको आप चलाने का हक है, तमतमा मुझे कर कहने जितना का। बोल सकते हैं आप बोलिए, और आप- आपकी हर एक बात मिनट, सिर आंखों पर। अंजना एक जी, सेकंड सर, अंजना अब जी, सुनिए ना सर, आपने बहुत अंजना बोल लिया, जी, आप नॉन स्टॉप बोलिए, अब सुनिए अंजना मेरी जी, बात। आप कुछ भी आलोक जी चलाएं, बहुत आप हो गया, क्यों- आवाज नीचे कीजिए इनकी। आलोक जी देखिए, आप तमतमा कर बोलिए, आप गुस्सा कर बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है आपके प्रश्न सिर आंखों पर, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मैं बोल रही हूं इस वक्त, अब आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफा एक व्यक्ति पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, वो अपने आप को डिफेंड करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आज तक इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे आज नहीं, कितने दशकों से चल रहा है? 22 साल हो गए हैं काउंट करते हुए। 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे तमाम उतार चढ़ाव इसमें आए हैं, जिसमें जनता का मूड भांपने के लिए एक कोशिश होती है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, आपको सुनना पड़ेगा अभी, उसके बाद आप चिल्लाइएगा, जितना गाली गलौज करना हो, बाहें फैलाने की बात करनी हो कर। अरे सर, आप लोग एक सार्थक बहस करने को तैयार नहीं है। इससे पहले हरियाणा में जब दिख रहा था कि नंबर्स बीजेपी के खिलाफ है, तब आपके प्रवक्ता बड़ी खुश होकर बात कर रहे थे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप कहिए, अपनी नाराजगी जाहिर कीजिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी कहीं वोटिंग होने वाली है, हरियाणा में वोटिंग होने वाली है और वहां पर बीजेपी के खिलाफ पूरा मैंडेट दिख रहा है। जहां जहां वोटिंग होने वाली है जम्मू कश्मीर में। दूसरी बड़ी बात, 2 दशक से हो रहा है। आलोक जी, मैं सुनूंगी आपकी बात, आप सुन लीजिए पहले। 2 दशक से ये हो रहा है, 2 दशक से चल रहा है। मर्यादित भाषा में रहकर आप इस पर टिप्पणी कीजिए, आपको इस पर बहस करनी है, आप कीजिए, अपने पॉइंट्स रखिए, आपको इन नंबर्स को दरकिनार करना करिए। ऐसा तो कुछ स्वीपिंग इसमें हो नहीं रहा है। कभी भी आज तक ने कोई भी ओपिनियन पोल वोटिंग के पहले नहीं किया है, हमेशा वोटिंग के बाद हम दिखाते हैं। ये हमारा 2 दशक से चला आ रहा इंडिया टुडे का सर्वे है। प्लीज ट्रीट इट लाइक दैट। अंजना जी, अब बोलिए। मुझे बोलने का मौका दीजिए। अंजना जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने दिखाया कि कामकाज अच्छा या खराब है। आपने 72% का ब्रेकअप दिखा दिया। 72 में से 34% क्या है? 34% मोदी जी के खिलाफ है। और उसके बाद आपने 28% दिखाया ही नहीं कि वो पक्ष में है या विपक्ष में। मतलब इस चालाकी को भी उजागर ना करें हम यहां पर बैठकर। इस तरह के शो दिखाकर केवल और केवल कह नहीं जनता सकते, को आपने भ्रमित सुनी किया जा मेरी रहा है। बात? कह नहीं सकते वाले 28% हाँ, मैं वही थे। कह रहा हूं। हर मैं फिर कह कैटेगरी रहा में हूं। कह नहीं सकते मैं फिर- वाले, जिन्होंने कहा हम नहीं मैं फिर बोलेंगे कह इस रहा पर, हूं। हम इस एक पर मिनट जवाब सुनिए नहीं ना, देना चाहते हैं। अंजना जी, अरे आप अंजना डाउट जी, पूछे, मुझे- हम उसका जवाब भी ना दें। अंजना जी यही तो बाजीगरी है आंकड़ों। अंजना जी यही आंकड़ों की बाजीगरी। केवल तो आपने 34% भगवान का नाम लोग लिया कह होता रहे तो हैं कि उद्धार हो मोदी जी जाता, ठीक है, जितना मेरा अच्छा नाम काम आज। कर। और मोदी जी, मैं फिर कह रहा अच्छा, हूं। आलोक जी, अब तापमान थोड़ा सा नीचे कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। अंजना, आलोक जी, मैं एक काम करूं, अंजना अब जी, चूंकि उनको बहुत अंजना जी समय हो गलत गया, बात। मैं सुन रहा हूं। अंजना जी गलत बात थोड़ा है। सा नहीं, गलत बात नहीं है अंजना जी, सर। देखिए गलत बात। आलोक जी, आप अंजना लोग जी, जब मेरी बोलते हैं ना बात तो पूरी हो अपनी जाने बात दीजिए। नहीं सुनाई देती है। अब मेरी आप- बात अब पूरी आलोक हो जी, जाने दीजिए। मैं अगर 5 केवल पॉइंट उनको रख दूं, दिक्कत अपने ये है, अपने रखेंगे। एनालिसिस के हम जो 5 इस तरह पॉइंट के रखता नेक्सस है ना, हूं। आप अगर उनको असहमत नेक्सस हो को हमारे ब्रेक करना पॉइंट से, जरूरी तो है। आप जरूर बोलिए। आपकी ये बात सिर आंखों पे। आलोक जी, मैं एक विश्लेषक की हैसियत से केवल 5 अपने एमओटीएन के पॉइंट रखना सवाल चाहूंगा। पूछूंगा ना अब आपसे। आपका गजब है भाई। एक मिनट आपका आलोक जी, आपका सर्वे सवाल मैं अपने पूछूंगा ना। 5 एनालिटिकल पॉइंट रख दूं जो इस एमओटीएन मैं की पूछूंगा फाइंडिंग में। आपसे। आप मेरे पॉइंट रखने के बाद आप मुझ पे सवाल उठाएंगे ना? मेरे पॉइंट छोड़िए रखने ना के भाई, बाद। आप देशमुख जी, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मुझे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मैं क्या है पर्सनली बताऊं कि इरादा? कितना पैसा किस तरह से मुझे अरे बोलने सर, की छोड़िए, अनुमति आलोक है। जी, और किस आलोक किस जी, तरह से आलोक इस जी। तरह राहुल गांधी जी के नंबरों में 11% का इजाफा हुआ है। पिछले एमओटीएन में से अभी के बीच में 11% का जंप हुआ है उनकी पॉपुलैरिटी में। ये जंप जो हुआ है वो लार्जली आया है, बाकी विपक्षी नेता ममता बनर्जी की रेटिंग्स गिरी हैं, अरविंद केजरीवाल की रेटिंग्स गिरी हैं, उनकी रेटिंग गिरने का सीधा सीधा लाभ राहुल गांधी जी की रेटिंग में हुआ है। और वो अब विपक्ष की राजनीति के सबसे एकमात्र ध्रुव बन गए हैं। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट इन चुनाव में, इस एमओटीएन में समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 4, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है वो देश में काफी पिछले कई एमओटीएन से लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस समय आर्थिक मुद्दे लोगों के नंबर 1 प्रायोरिटी पे आ चुके हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे घर चलाने का मुद्दा हो, ये मुद्दे और भी ज्यादा प्रखर रूप से सामने आए हैं जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं।
तो आज का ये वीडियो वहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।